जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आज आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? कोई भी अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए क्या होती है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लेके आया हूँ, एक बार इससे गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद में मैं क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, 2 एग्जांपल लिए हैं जिससे मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा और फिर लास्ट में आपको स्टेप बता दूंगा ताकि एक रिवीजन हो जाएगी। तो कहता है ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ यदि f के अंदर जो x है उसको x लैम्डा से और y को y लैम्डा से रिप्लेस कर दिया जाए और उसको आप लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई में लिख पाओ। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो लेट अस सपोज कीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, यानी x और y का फंक्शन है। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने लेट कर लिया, क्या लेट किया कि x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ x लैम्डा से और y को मैं रिप्लेस कर देता हूँ y लैम्डा से। तो हुआ क्या, जब मैंने इसके अंदर x को रिप्लेस किया x लैम्डा से और y को रिप्लेस किया y लैम्डा से, तो यहाँ बनेगा x लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा y लैम्डा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। अब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो गया x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हो गया y स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। आप देखोगे कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर बच गया, राइट और रॉन्ग? आप बोलोगे सही सर। अब देखो ये क्या चीज है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ये क्या है, ये एफ एक्स ही तो है, एफ एक्स वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख पा रहा, लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई? तो यही तो बोला कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई जिसमें हम x को x लैम्डा में चेंज कर दें, y को हम y लैम्डा में चेंज कर दें और उसको हम कोई लैम्डा की पावर n में लिख पाए, लैम्डा की पावर n एफ एक्स कॉमा वाई लिख पाए, तो ये n क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। राइट और रॉन्ग? आप बोलोगे राइट सर। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन लिया है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। ये मोटा मोटी बात थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए। सपोज कीजिए मैंने एफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन लिया जिसमें मैंने लिखा 2 टाइम एक्स वाई। मैंने क्या लिखा, 2 टाइम एक्स वाई लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट कर लिया। क्या लेट किया कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने लेट किया, x को मैंने रिप्लेस कर दिया x लैम्डा में और y को मैंने रिप्लेस कर दिया y लैम्डा के अंदर। आप बोलोगे ठीक है सर, इतनी बात आ गई समझ। ठीक है, तो अब इसके अंदर चेंज करो, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x लैम्डा रखेंगे और y की जगह हम क्या रखेंगे, y लैम्डा रखेंगे। इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम x लैम्डा और यहाँ बन जाएगा ये y लैम्डा। ठीक है जी। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, उसके बाद में आप देखोगे कि लैम्डा लैम्डा का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो एक लैम्डा आया और एक लैम्डा और बाहर आ गया। आप बोलोगे जी सर। तो अंदर क्या बचा, 2xy। ये क्या है, लैम्डा का स्क्वायर। अंदर क्या बचा, 2xy। अब आप मुझे बताओ क्या 2xy को मैं वापिस से fxy नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि एफ एक्स वाई एक फंक्शन था हमारे पास, उसमें हमने x को x लैम्डा में रखा, चेंज किया, y को हमने y लैम्डा में चेंज किया, तो हम उसको लैम्डा की स्क्वायर और फंक्शन की मल्टीपल में लिख पा रहे हैं। यानी ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन दोस्तों हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। विद ये भी बोल दूंगा, विद डिग्री इसकी कितनी हो गई, डिग्री जितनी लैम्डा की पावर है उतनी ही इसकी डिग्री हो गई। इट मीन n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब किसी दोस्त के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर तब क्या होगा जब लैम्डा कुछ बचे ही ना। कई बार ये भी हो सकता है जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई का एक कोई फंक्शन हो एफ एक्स कॉमा वाई। अब अगर हम यहाँ पे x को x लैम्डा में चेंज कर दें और y को y लैम्डा में चेंज कर दें दोस्तों, तो ऊपर से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई रहेगा और नीचे से भी लैम्डा यहाँ कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। तो यहाँ से लैम्डा तो कट गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ नहीं बचता, तो तब हम एफ एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं, यानी लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। इट मीन एफ एक्स जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी हो गई, जिसकी डिग्री 0 हो गई। आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। मैंने तीनों चारों केस आपको समझाने की कोशिश की है, 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, होमोजीनियस फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके क्वेश्चन के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, जस्ट ए सेकंड, क्या हो गया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या उसके स्टेप है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी एक होमोजीनियस हो तो।
तो सबसे पहला दोस्तों आपका क्या काम रहेगा, सबसे पहला तो हमारा ये काम रहेगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आप देख पा रहे हो dy बाई डी एक्स बराबर में दिया हुआ है x माइनस वाई और डिवाइड में x प्लस वाई। उम्मीद करता हूँ ये तो जो मैंने लिखा है वही है, आपको समझ आ गया होगा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया चेंज। अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो चीज है ना, ये है एफ एक्स कोमा वाई, क्योंकि ये x का भी फंक्शन है और ये y का भी फंक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें x को x लैम्डा में चेंज करना है और y को y लैम्डा में चेंज करना है, और आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तभी हमें पता चलेगा ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप लेट कर लीजिए, क्या लेट करें कि x को हम चेंज कर रहे हैं x लैम्डा में और हम y को चेंज कर रहे हैं y लैम्डा के अंदर। ठीक है, तो आप इसको चेंज कीजिए, तो आपने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लैम्डा माइनस में ये हो गया y लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स लैम्डा प्लस ये हो गया y लैम्डा। ठीक बात है, ऊपर से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस वाई, और नीचे वाले पार्ट से भी हमने लैम्डा कॉमन ले लिया तो नीचे बचा x प्लस वाई। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है वो लैम्डा से लैम्डा तो गया जी कट, राइट, और ये जो बचा है ये है एफ एक्स वाई, तो हम इसको लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते। इट मीन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक दोस्तों हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोलोगे जी सर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर। तो स्टेप फर्स्ट की इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब ऐसा क्यों करते हैं पहले वो बात सुन लीजिए। ऐसा इसीलिए करते हैं कि जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां आपने एक चीज नोटिस की होगी, सबसे पहले हम क्या किया करते थे कि या तो डेरिवेटिव में पढ़ा है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके निकाल लेते थे। सेकंड स्टेप ये था मेथड ऑफ सेपरेशन, सेकंड स्टेप वहां पे आपने ये किया था कि मेथड ऑफ सेपरेशन से काम चला लेते हैं। कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन से। अब ये मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। इसमें हम क्या करते हैं, x वाले वेरिएबल को एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं और y वालों को एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इंटीग्रेट कर देते हैं फंक्शन को, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब करना क्या है, होमोजीनियस तो हो गई, अब आपको लेट कर लेना है, और वो लेट क्या करना है, वो लेट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स। आपको क्या लेट करना है दोस्तों, y इज इक्वल टू बी एक्स। अब ये हमारी एक नंबर इक्वेशन है और आपने लेट कर लिया, क्या लेट किया, y इज इक्वल टू वी एक्स लेट कर लिया। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा करने से यानी y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करने से जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो इस कंडीशन में आ जाएगी कि हम वहां से मेथड ऑफ सेपरेशन लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन नहीं लगा सकते, यानी आप x की टर्म को एक साइड और y की टर्म को एक साइड नहीं कर सकते दोस्तों। तो जब हम y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करेंगे तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने v को ऐसे ही छोड़ दिया, u इंटू वी लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन है, तो dx बाई डी एक्स हो गया, और फिर x को ऐसे ही छोड़ा तो dv बाई dx हो गया। तो ओवरऑल मुझे यहाँ से क्या मिला दोस्तों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया v प्लस x और dv बाई में dx आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, उस इक्वेशन के अंदर जो हमारी एक नंबर इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स की जगह जाके आप ये v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स पुट कर दोगे। ठीक है, आप बोलोगे ओके सर। सेकंड थिंग इज कि y की जगह आप vx रखोगे, या फिर एक और भी काम कर सकते हो, ऊपर से y बाई एक्स बना के उसको v भी पुट कर सकते हो। तो मैं ये काम नहीं बोलूंगा करने को, मैं जस्ट ये बोलूंगा कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लो। ठीक है, अब मैं आगे दोबारा लिखता हूँ इसको। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक बात है, आप बोलोगे जी सर। मैंने बोला इसकी जगह तो हम रखेंगे v प्लस एक्स v, और नीचे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ मैंने बोला कि y को vx से रिप्लेस कर दो, y को vx से रिप्लेस कर दो, तो नीचे वाले पोर्शन में भी वही होगा, x माइनस में यहाँ क्या हो गया, vx हो गया। आप बोलोगे एकदम सही सर, कोई डाउट नहीं है। ऊपर से देखो, ऊपर वाले स्टेप में जो है x कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, x कॉमन आ रहा है, तो आप ले लो। x कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस वी, और नीचे वाले में से x कॉमन लोगे तो नीचे बचेगा 1 माइनस में v। आप बोलोगे सर x से x तो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कर देंगे अगर ऐसा है तो फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ v प्लस एक्स डी वी बाय में डी एक्स आ गया, राइट और रॉन्ग। अब ये क्या है, 1 प्लस वी, और नीचे क्या है 1 माइनस में v। आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ये जो है ये v टर्म में है, राइट, इस v को आप उधर भेज दो। जैसे ही आप उधर ट्रांसफर करोगे x डी वी
y में dx इज इक्वल टू 1 प्लस v और डिवाइड में 1 माइनस में v। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, चलो यहाँ नहीं करते, इसके नीचे ही कर देते हैं क्योंकि हम कंटिन्यूसली इसमें कर रहे हैं, यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास x dv बाई dx आया, और जब इसका एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस वी माइनस वी की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 1 माइनस में बी। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? तो भाई देखो, v से तो v एक तो हो गया कट, हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे जी सर, एक v तो हो गया कट, ठीक है जी। ओके, और कुछ यहाँ पे मेरे को कट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको आगे। तो x और dv बाय में dx इज इक्वल टू, ये क्या मिला मुझे? मुझे मिला v स्क्वायर डिवाइड में ये है 1 माइनस में v। अब आप देखो, अब आपके पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है जिसमें आप मेथड ऑफ सेपरेशन इजीली लगा सकते हो। कौन सा? मेथड ऑफ सेपरेशन यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो, एक v है तो v को एक साइड में ले आओ, x वालों को एक साइड में ले जाओ, तो यहाँ से 1 माइनस v ऊपर आएगा और वो v स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ dv रह जाएगा, dx जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये x जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन इजीली अप्लाई कर दिया, और हम y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करने के बाद इस काबिल हो चुके हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मेथड ऑफ सेपरेशन से कर पा रहे हैं। अब आगे ये सेम इक्वेशन बन चुकी है जैसे आप प्रीवियस करते आ रहे हो। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये 1 बाई वी स्क्वायर हो गया, और ये 1 बाई वी हो गया, ब्रैकेट लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और ये डी वी हो गया इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड। तो अगर मैं वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वी स्क्वायर तो ऊपर आके -2 होगा, जो कि पावर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और पावर से ही डिवाइड कर देंगे। तो मैं कह सकता हूँ पहले पार्ट का जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1 बाई वी आएगा, माइनस में इस 1 बाई वी का लॉग वी आएगा, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का लॉग x आ जाएगा, और प्लस में आप कांस्टेंट को log c में भी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ से आगे आपको वैसे ही सॉल्व कर लेना है जैसे आप पीछे करते आए हो, सॉल्व ये सेम है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस पार्ट को तो जस्ट आपको कंबाइन करना है, और फिर वापस आपने लेट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो जहां जहां v दिखे वहां वहां वाई एक्स आप इसमें वापस रख दीजिएगा, जो आंसर आएगा। इज दैट ओके? ओके जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, मैं आपको दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2xy। इसमें भी आपको वही काम करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो आपने लेट कर लिया, क्या लेट किया कि x को मैं x लैम्डा मान लेता हूँ, और सेम सिचुएशन में y को मैं क्या मान लेता हूँ? y लैम्डा मान लेता हूँ। तो इसके अंदर जरा आप रखिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड वाले में रखेंगे तो वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। सेम चीज नीचे बनेगी बच्चों, एक्स लैम्डा और वाई लैम्डा। आप यहाँ से रियलाइज करोगे कि एक्स लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेम सिचुएशन में नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बचा? 2xy। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर तो कट गया, तो यानी हम इसको लैम्डा की पावर 0 वापस से वही फंक्शन लिख सकते हैं। इट मीन ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। उससे पहले आप क्या नोटिफाई करोगे इक्वेशन को देखते ही कि क्या मेथड ऑफ सेपरेशन लग रहा है, और आप वहां पाओगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन बच्चों अप्लाई वहां नहीं हो रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये होमोजीनियस तो है, और जब ये होमोजीनियस हो जाती है तो मैंने आपको पहला स्टेप ये बताया कि आपको लेट कर लेना है कि v इज इक्वल टू क्या है? वाई एक्स है। v इज इक्वल टू क्या है? वाई एक्स है। सॉरी, उल्टा मान लिया ना हमने, ये सही माना है, नहीं उल्टा लेट कर लिया। हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स मानना है। क्या मानना है? y इज इक्वल टू वी एक्स मानना है। अब आप इसका कर दोगे जी डेरिवेटिव। जैसे ही डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऑलवेज यही आएगा। तो आपको इसका तो रट्टा ही लग जाएगा, बार बार इसको u डॉट वी लगा के लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब हमारे पास डेरिवेटिव की तो वैल्यू आ गई, अब ऊपर भी वही काम करना है।
ये इसको एक नंबर नाम देना है, तो आपने dy बाई dx की जगह क्या लिखोगे, v प्लस एक्स डी वी बाई में dx आएगा, और y की जगह आप लिखोगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आगे वाले स्टेप में v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज आएगी, 2 टाइम x तो है ये, और y की जगह आप क्या लिखोगे, वी एक्स लिखोगे। तो आप देखोगे ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर है तो वो कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली मिलेगा v प्लस एक्स डी वी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, वहां क्या बचेगा, वहां सिर्फ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, राइट और रॉन्ग। अब इस v को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स डी वी बाय में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में 2v माइनस में v। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो फटाफट। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, 2v आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो 2x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस क्या बचा, 1 प्लस नहीं बचेगा, वो बचेगा 1 माइनस, क्या बचेगा 1 माइनस। आप बोलोगे जी सर, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर और डिवाइड में हो गया 2v। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। अब जो भी कुछ आया है देख लो एक बार, मैं आगे पेज पे चल रहा हूँ। हमारे पास क्या आया है, x डी वी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में वी स्क्वायर बाय में 2v। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इतने आप काबिल हो चुके हो कि इसको मेथड ऑफ सेपरेशन से अलग अलग कर सकते हो, तो आप इसको कर दो अलग अलग, तो 2v तो ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, और dv यहाँ रह जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा, और ये v जो है x जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आप कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, अब आप लगा दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा यहाँ तक। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक चीज देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, अगर माइनस लगा दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका डेरिवेटिव जो हो गया वो 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया, क्योंकि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस 2 भी आएगा जो ऊपर पड़ा है, तो इसका हो गया। इसका क्या होगा, इसका log x होगा। आप बोलोगे जी सर, और जब दोनों आंसर log log में हो तो आप कांस्टेंट को भी log c में ले सकते हो। अब अगर मैं इस माइनस को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये log 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने इसको कर दिया कंबाइन, log एक्स सी। अब आप देखोगे log से log जो है कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिला 1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। इज दैट ओके। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपने जो लेट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, उसमें से आपको v की वैल्यू जो कि y बाई एक्स है वो यहाँ पे वापस पुट कर देनी है, और जैसे ही पुट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को अपना एक लाइक और एक कमेंट और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, और अगर कोई और टॉपिक भी आपको एक्सप्लेनेशन और टॉपिक भी कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।